अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को, जिसमें ये पूछा गया है नेम 3 मेजर काइंड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर पाई जाने वाली 3 मेजर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के नाम बताने हैं एंड एक्सप्लेन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन HCl। HCl के अंदर कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो बतानी है। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो सबसे पहले आइए हम पहले पार्ट का आंसर देते हैं। 3 मेजर टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर। लिक्विड के अंदर कौन कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं? सबसे पहले डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, नंबर 2 लंडन डिस्पर्जन एंड नंबर 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन तीनों के क्या करने हैं? आपने नाम लिखने हैं कि भाई लिक्विड के अंदर ये तीनों जो है वो फोर्सेस पाई जाती हैं। और अब डिटेल में डिस्कस करना है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन HCl। HCl के अंदर जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन अकर इन HCl। HCl के अंदर क्या होती है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। याद रखिएगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पे बाकायदा पूरा लेक्चर भी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, लेकिन ये सवाल एग्जाम में इस तरह पूछा जाता है तो वो एग्जाम में किस तरह लिखना है उस तरह पूरा इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड द नेगेटिव एंड ऑफ अनदर पोलर मॉलिक्यूल इज नोन एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ मैं आपको एक यहाँ डायग्राम से थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई HCl की अगर हम बात करते हैं ना, तो HCl में क्या होता है? क्लोरीन के ऊपर जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव। अब ये पार्शियल नेगेटिव क्यों होता है और पार्शियल पॉजिटिव क्यों होता है, थोड़ा सा इसकी भी डिटेल में आपको डायग्राम से बनाऊँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है? 1 है। भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं 17 है, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और फिर क्या है? 7। अब ये दोनों क्या करते हैं? अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? शेयर करते हैं। ये 7 था ना, इसने एक अपना शेयरिंग में ले लिया, अब यहाँ 6 बच गए। अब ये शेयरिंग वाले 2 इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द भी मूव करते हैं, इसके गिर्द भी मूव करते हैं। अब 2 इसके पास आ गए तो पहले शेल में तो सिर्फ 2 ही होने चाहिए ना, इसका जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट। 6 इसके अपने हैं, 2 शेयरिंग वाले आ रहे हैं, तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। लेकिन क्लोरीन की, ये हाइड्रोजन है, ये क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बहुत ज़्यादा है हाइड्रोजन के मुकाबले में। तो ये जो है वो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर जो है क्लोरीन के पास ही रहते हैं, क्लोरीन के पास घूम रहे और हाइड्रोजन के पास बिल्कुल थोड़ी देर के लिए आते हैं। तो इसीलिए जिसके पास ज़्यादा देर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर ज़्यादा देर इसके पास है, तो इसके ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। ये बात यहाँ तक क्लियर कर ली। तो HCl के अंदर हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर जो होता है वो पार्शियल नेगेटिव होता है। अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव, एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव और दूसरे का क्या है? पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उसे क्या कहते हैं? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। भाई ये हो गई। तो यहाँ हमने कहा द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल, एक पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव वाला हिस्सा, एंड द नेगेटिव एंड ऑफ अनदर पोलर मॉलिक्यूल, और दूसरा जो नेगेटिव एंड वाला है उसके दूसरे पोलर मॉलिक्यूल इज नोन एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। उसे क्या कहते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब जो वो डेफिनेशन के बाद हम थोड़ा सा इसको जो वो डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। पोलर लिक्विड मॉलिक्यूल हैव पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑन देयर अपोजिट एंड पोल। भाई ये पोलर लिक्विड जो होते हैं ना, उनके ऊपर जो वो क्या होता है? इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या था? डिफरेंस होता है। तो हमने कहा पोलर लिक्विड मॉलिक्यूल हैव पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ऑन देयर अपोजिट एंड पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन एक के पास ज़्यादा देर रहता है, दूसरे के पास कम रहता है। एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड
एंड क्लोरीन पजेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स में क्या होता है, क्लोरीन पजेस अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होता है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमने कहा इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोरीन possess a partial negative charge while hydrogen possess a partial positive charge। हाइड्रोजन के ऊपर partial positive है। The partial negative terminal of chlorine is attracted to the partial positive terminal of hydrogen creating a dipole-dipole interaction। होता ये है कि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, तो एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव यानी क्लोरीन, दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन के दरमियान क्या होती है, अट्रैक्शन बनती है। उस इंटरेक्शन को हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो हमने कहा द पार्शियल नेगेटिव टर्मिनल ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का पार्शियल नेगेटिव वाला इज अट्रैक्टेड टू द पार्शियल पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव वाले टर्मिनल से अट्रैक्ट होता है, क्रिएटिंग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जिसके नतीजे में क्या बनता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बनना। द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज डिपेंड अपॉन द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम्स इन द पोलर मॉलिक्यूल। अब इनके दरमियान कितनी स्ट्रेंथ होगी, तो ये डिपेंड करता है कि इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा नेगेटिव होगा और उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव और जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। अब इसकी स्ट्रेंथ की बात है, इट्स स्ट्रेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1% इन कंपैरिजन विद कोवैलेंट बॉन्ड। मजबूती की अगर बात करें, स्ट्रेंथ की बात करें तो कोवैलेंट बॉन्ड के मुकाबले में इसकी मजबूती सिर्फ 1% होती है। कोवैलेंट बॉन्ड इतना ज़्यादा क्या होता है, मजबूत होता है। तो यहाँ जाके ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो पेपर में पूछा जा सकता है। आपने इसी अंदाज से डायग्राम, इसी अंदाज से पेपर में लिख कर आना है, तो इंशाल्लाह आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।